Hello students, I Dr. Sunit Rani, Assistant Professor of Public Administration, Government College, अलेवा जींद। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीए सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए, बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेम। और हमारा जो टॉपिक है वो है रोल एंड फंक्शंस ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कि जो एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक जिसे हम कहते हैं, उसकी भूमिका और उसके कार्य क्या क्या हैं। इस टॉपिक में जो हमारे कंटेंट रहेंगे वो हैं फर्स्ट इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ पुलिस, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस। उसके बाद करेंगे हम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, अपॉइंटमेंट, पावर एंड फंक्शंस ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कंक्लूजन एंड रेफरेंसेस। सबसे पहले हम करते हैं इंट्रोडक्शन, भूमिका। इन ऑल सोसाइटी, one of the basic responsibilities of government is ensuring the safety of life and property of its people. It is by creating and maintaining an efficient police force that government provides a feeling of security enjoyed by the people. The police touch the very life of people. The main role of the police is to prevent and investigate crime against person or property and to maintain public order in the society. तो इसमें हम देखते हैं कि जितनी भी सोसाइटीज हैं, समाज हैं, उसमें सरकार का एक बेसिक उत्तरदायित्व है लोगों की सुरक्षा करना, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी संपत्ति की सुरक्षा करना। तो ये सारी जिम्मेदारियां सरकार के द्वारा अपनी पुलिस फोर्स के माध्यम से की जाती है। और पुलिस फोर्स जो है वो लोगों के हर पहलू से संबंधित होती है, हर खतरे से उनको बचाती है, हर डेंजर में उनका साथ देती है, उनकी संपत्ति की रक्षा करती है और समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखती है। अब हम देखते हैं कि पुलिस का मीनिंग और डेफिनेशन क्या है, इसका अर्थ क्या है। पुलिस फोर्स इज ए गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात वो सरकारी संगठन है। पुलिस एक सरकारी संगठन है जिसको बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए। द वर्ड पुलिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड पोलिटिया। इसका अर्थ है कि पोलिटिया, जो पुलिस वर्ड है वो लैटिन भाषा के शब्द पोलिटिया से निकला है और इसका अर्थ हम गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से लेते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार पुलिस एज एन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन whose job is to make people obey the law and to prevent and solve crimes. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने पुलिस के बारे में बताया है, समझाया है कि जो पुलिस है वो एक ऐसा संगठन है जो लोगों को लॉ एंड ऑर्डर ओबे करने के लिए और उनकी समस्याओं को, उनके जो क्राइम्स किए जाते हैं उनको सुलझाने के लिए, उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए जो है पुलिस कार्य करती है। अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडिया इंटरनेशनल, इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार पुलिस आर एजेंट, पुलिस एजेंट हैं चार्ज विद एनफोर्सिंग द लॉ एंड मेंटेनिंग ऑर्डर। लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एक ऐसे एजेंट हैं जिनको इससे संबंधित उत्तरदायित्व और जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। अब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो एक एसपी से रिलेटेड है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से रिलेटेड है। और बच्चों मैं बता दूं आपको, एसपी जो है जिले का पुलिस अधीक्षक होता है। जो हेड है पुलिस का वो एसपी होता है। तो सबसे पहले हम एक जिले के पुलिस स्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है जिले की पुलिस का। तो इसमें सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता है वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, जिसको हम एसपी कहते हैं।
उनकी हेल्प करने के लिए एएसपी, जिसे हम एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं, उनकी नियुक्ति की जाती है। सब डिवीजन लेवल पर जो पुलिस विभाग के एम्प्लॉयज होते हैं उसको डीएसपी कहा जाता है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, अर्थात सब डिवीजन पर डीएसपी वहां के प्रशासन को, वहां के जो पुलिस लेवल का प्रशासन है उनको देखता है। उसके बाद है पुलिस स्टेशन। जो बड़े पुलिस स्टेशन हैं वहां का इंचार्ज होता है इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, और उसके बाद जो छोटे स्मॉलर पुलिस स्टेशन है वहां का इंचार्ज बनाया जाता है एसआई को, अर्थात सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। उनकी सहायता करने के लिए उनके साथ जो है थाने में स्टाफ के रूप में होते हैं एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और पुलिस हेड कांस्टेबल, और सबसे नीचे का जो रैंक होता है वो है कांस्टेबल अर्थात सिपाही का। तो ये सारे मिलकर जो है अपने पुलिस प्रशासन को देखते हैं, एक जिले के पुलिस प्रशासन को देखते हैं, और एक जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य इन्हीं के ऊपर है, और जिसमें सबसे ऊपर रैंक पर अपने एसपी अर्थात सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं। Superintendent of Police. The Superintendent of Police is the head of the police administration in the district. एक जिले का जो पुलिस प्रशासन है उसका हेड, उसका मुखिया या उसको संभालने वाला एसपी होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं। ही इज एन आईपीएस ऑफिसर। ये ऑल इंडिया सर्विसेज जो 3 होती हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इनमें से आईपीएस ऑफिसर ये होते हैं। आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज के अधिकारी ये होते हैं। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सीक्स द असिस्टेंस ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट। जो डीसी होते हैं एक प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। एक बात मैं क्लियर करूं कि एक जिले का प्रशासनिक मुखिया डीसी होता है, डिप्टी कमिश्नर, जो कि एक आईएएस ऑफिसर होता है, और हम यहाँ बात कर रहे हैं पुलिस प्रशासन की। तो एक जिले का पुलिस प्रशासन का मुखिया एसपी होता है। तो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी डीसी की होती है पूरे डिस्ट्रिक्ट की, और अगर पुलिस प्रशासन और शांति व्यवस्था को बनाए रखने से संबंधित हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दें तो वो एसपी की होती है। तो एसपी और डीएसपी मिलकर जो है जिले में शांति और व्यवस्था का काम करते हैं। ही इज अंडर द पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट। इसका मतलब है कि वो जो स्टेट राज्य की पुलिस है जिनके हेड होते हैं डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उनके अंडर काम करते हैं। बट ही मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट। ही वर्क्स अंडर द डीसी, और एक डीसी के अंडर रहकर एक जिले की व्यवस्था का काम जो है, वहां शांति और सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम जो है एसपी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट इज सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ एसपी। कि एसपी की सिलेक्शन कैसे होती है और ट्रेनिंग, उनका प्रशिक्षण कैसे दिया जाता है। हर साल यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि सेंट्रल लेवल का कमीशन है, आयोग है, वो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवाता है, और जो कैंडिडेट इसमें इस एग्जामिनेशन को पास कर देते हैं, सक्सेस होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और आईपीएस को जो ट्रेनिंग दी जाती है, अर्थात एसपी को जो ट्रेनिंग दी जाती है, वो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज हैदराबाद में दी जाती है। द टेन्योर ऑफ ट्रेनिंग इज 1 ईयर। 1 साल का इनका टेन्योर होता है, अवधि होती है, और इस ट्रेनिंग के अंतर्गत उनको बहुत सारी चीजें जो कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग होती हैं उनको सिखाई जाती हैं। जैसे उनको वेपन चलाना सिखाया जाता है। ड्यूरिंग दिस टाइम दीज ऑफिसर्स आर गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी उनको दी जाती है, लॉ प्रोसीजर की इनको जानकारी दी जाती है, इंडियन एविडेंस एक्ट
और इसके अतिरिक्त पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन, क्राइम साइकोलॉजी, इस तरह के विषयों से संबंधित उनको जानकारी दी जाती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ ही उन्हें, क्योंकि उन्हें जब वो प्रैक्टिकली फील्ड में आते हैं, अपनी पोस्ट पर आते हैं, कार्यों को करते हैं, तो उनको बहुत सारी ऐसी चीजों को हैंडल करना होता है। तो उनको सोसाइटी से लिंक बना के रखना होता है, सोसाइटी के अंदर जाके उनको काम करना होता है, लोगों के साथ रह के उनको काम करना होता है। तो इसी तरीके से उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि क्राउड कंट्रोल, कैसे क्राउड को कंट्रोल, भीड़ भड़क जाए तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, ट्रैफिक को कंट्रोल कैसे करना है, मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग करप्शन एक्सेट्रा आर आल्सो गिवन। और इस तरह से उनको स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि वो जरूरत पड़ने पर इनसे संबंधित कार्यों को कर सके और कंट्रोल कर सके, वहां शासन व्यवस्था को बनाए रखें। अपॉइंटमेंट, तो जब आईपीएस ऑफिसर जो कि अभी ट्रेनिंग लेके आया है, उन सक्सेसफुल ट्रेनिंग होने के बाद वो उनको अपॉइंटमेंट, उनको नियुक्ति दी जाती है। तो फर्स्ट जो उनका रैंक होता है, जहां पर उनको नियुक्ति दी जाती है, वो होता है एएसपी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और कुछ टाइम के बाद वो एसपी की पोस्ट पर प्रमोट हो जाते हैं। बीइंग ए मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, ही इज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट उनको देखती है, उनके अंडर है, तो उनकी अपॉइंटमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पर होती है। और उनको डिसमिसल, उनको पद से अगर किसी कारण से अगर वो अपनी जिम्मेदारियों को, अपने उत्तरदायित्व को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से नहीं निभा पा रहा और इस तरह का पद से अगर उनको हटाना है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। बट इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज, अपनी ड्यूटीज, अपने कर्तव्यों की परफॉर्मेंस के लिए, उनको निभाने के लिए वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कार्य करता है, क्योंकि जिला जो है वो स्टेट की यूनिट है, इकाई है, तो वो अपनी ड्यूटीज के लिए स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कार्य करता है। इसके बाद है पावर्स एंड फंक्शन ऑफ एसपी। एक एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक जिसको हम कहते हैं, उनको क्या क्या शक्तियां दी गई हैं और क्या क्या उनके फंक्शंस हैं, एक जिले में कार्यरत होते हुए वो कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी निभाते हैं। तो फर्स्ट इज टू प्रिवेंट क्राइम, इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम ऑफ सीरियस नेचर एंड टू मेंटेन अप टू डेट रिकॉर्ड ऑफ क्रिमिनल्स। तो अपने जिले, क्योंकि एक जिले की जिम्मेदारी है इनके ऊपर, जिले में रहते हुए वो क्राइम्स को, अपराधों को दूर करने से संबंधित कार्य करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, खोज करता है कि कोई भी अपराध हुआ, क्यों हुआ, जो सीरियस नेचर के अपराध हैं उनसे भी निपटने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। और टू मेंटेन अप टू डेट रिकॉर्ड, और अपने जिले की जितनी भी आपराधिक गतिविधियां होती हैं उनको अप टू डेट रखते हैं, उनका रिकॉर्ड जो है अपने पास वो रखते हैं। सेकेंड पॉइंट इज टू टेक स्टेप्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, इंश्योर पीस इन द डिस्ट्रिक्ट। जैसा कि पहले भी बताया है कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का मुख्य कार्य लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। तो शांति और व्यवस्था बनाए के रखने के लिए वो हर तरह के स्टेप उठाता है, जिससे ऐसे स्टेप उठाता है जिससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा सके, कानून और व्यवस्था को बनाए रखा जा सके। थर्ड पॉइंट इज टू मेंटेन सप्लाई ऑफ व्हीकल, आर्म्स एंड एम्यूनिशन एंड इक्विपमेंट टू द पुलिस फोर्स इन द डिस्ट्रिक्ट। क्योंकि कई बार इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि पुलिस को जो है इक्विपमेंट, उनको हथियारों की भी जरूरत पड़ती है, उनको व्हीकल की भी जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से वो मेंटेन करता है, सप्लाई करने का काम करता है, उनको प्रोवाइड करवाता है व्हीकल, आर्म्स, एम्यूनिटीज और जो इक्विपमेंट, जो भी पुलिस फोर्स को जरूरत पड़ती है अपने कार्यों को पूरा करने के लिए, वो सारी व्यवस्था, वो सारे साधन की व्यवस्था करने का कार्य जो है करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट इज टू सुपरवाइज ऑपरेशन ऑफ स्पेशल ब्रांचेज। जो स्पेशल ब्रांचेज हैं जैसे सीआईडी है, सीबीआई है और सीआईबी है, इनके द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, जो भी ऑपरेशन इनके द्वारा किए जाते हैं, उनका निरीक्षण जो है अपने जिले में, उनका निरीक्षण सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के द्वारा किया जाता है, पुलिस अधीक्षक के द्वारा किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट इज टू इंस्पेक्ट द पुलिस स्टेशन सो एज टू एक्टिव देयर फंक्शनिंग। कि जो अभी मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बताया आप लोगों को एक डिस्ट्रिक्ट का, तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे पुलिस स्टेशन होते हैं, बिग टाइप के भी होते हैं और स्मॉल साइज के भी होते हैं। तो ये पुलिस स्टेशन अपनी फंक्शनिंग जो है एक्टिवली कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई कमी ना रहे, तो इंस्पेक्शन करते हैं वहां पर, उनकी जांच पड़ताल करते हैं, वहां पर दौरे करते हैं और उनको जो है मार्ग निर्देशित करते हैं, उनको आदेश देते हैं अपने कार्यों को ठीक प्रकार से करने के लिए, अपने कर्मचारी गण को जो है मोटिवेट करते हैं अपने कार्यों को अच्छी प्रकार से करने के लिए। And the next point is to handle recruitment, training, promotion and disciplinary matters। कि अपने पुलिस प्रशासन के अंदर जो कर्मचारीगण की नियुक्ति, ट्रेनिंग और प्रमोशन और डिसिप्लिनरी एक्शन, अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधित कार्य भी एसपी के द्वारा किए जाते हैं। सेवेंथ पॉइंट इज to evaluate the performance of his subordinates and take appropriate actions। कि अपने उसके जो subordinate हैं, जो उनके अंडर काम करने वाले अधिकारीगण और कर्मचारी गण हैं, उनकी परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करते हैं और जिस तरह की उनके द्वारा कार्यवाही की गई है, कार्य किए गए हैं, तो उसी तरीके से एक्शन इनके द्वारा लिया जाता है। जो अच्छे कार्य करते हैं, जो अपनी ड्यूटीज को अच्छे से निभाते हैं, तो उनको अनुशंसा पत्र भी दिए जाते हैं, प्रशंसा पत्र भी दिए जाते हैं, और जो कार्य अच्छे से नहीं करते उनको उसी तरीके से ट्रीट किया जाता है, उनको वार्निंग दी जाती है। एट्थ पॉइंट इज to maintain and develop friendly and cordial police public relations at the district level। तो बच्चों, जैसे कि हमें पता है आज का जो प्रशासन है, आज का जो शासन है, वो कल्याणकारी है, वो लोकतंत्र है, और बिना पुलिस का काम शांति और व्यवस्था बना के रखना है, लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था को मेंटेन रखना है। तो इसके लिए पुलिस को पब्लिक के सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। पुलिस पब्लिक के सहयोग के बिना कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि अब पुलिस पब्लिक के लिए है, पब्लिक पुलिस के लिए नहीं। तो इसीलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पुलिस और पब्लिक के हार्दिक संबंध मेंटेन करना जो है, ये भी एसपी का कार्य है। एसपी इस तरह के प्रोग्राम करते हैं, जनता के साथ रिलेशन बनाने का काम करते हैं, हार्दिक रिलेशन बनाने का काम करते हैं, ताकि समाज में, अपने डिस्ट्रिक्ट में शांति और व्यवस्था बना के रख सके, और जो अपराध है उनकी छानबीन अच्छे से करते हुए जनता के सहयोग से उनको दूर कर सके। टू लीड पुलिस एक्टिविटीज। डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक जिले के अंदर जितनी भी पुलिस एक्टिविटीज होती हैं, उनका नेतृत्व एसपी के द्वारा, पुलिस अधीक्षक के द्वारा किया जाता है। फंक्शंस ड्यूरिंग इलेक्शन। तो जब भी इलेक्शन होते हैं, जब भी चुनाव होते हैं, चाहे वो एमपी के चुनाव हैं, चाहे वो एमएलए के चुनाव हैं, चाहे वो लोकल बॉडीज के चुनाव हैं, स्थानीय संस्थाओं के चुनाव हैं, तो इन चुनावों के अंदर भी एसपी को अपने जिले के अंदर पूरा का पूरा कार्य जो है, वहां का वहां की देख रेख, वहां की व्यवस्था, चुनावों की व्यवस्था करना पुलिस अधीक्षक का कार्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टीज।
पब्लिक प्रॉपर्टी जितनी भी हैं, सार्वजनिक संपत्ति जितनी भी हैं, उनकी सुरक्षा करना उस जिले में वहां के पुलिस अधीक्षक का कार्य होता है और वो उस पब्लिक प्रॉपर्टी की देखरेख करते हैं। टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू इम्पोर्टेंट पर्सन्स। तो जब भी जिले में कोई वीआईपी पर्सन आते हैं, इम्पोर्टेंट पर्सन आते हैं, तो उनकी सुरक्षा करने का उत्तरदायित्व भी, उनकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भी जिला पुलिस अधीक्षक के ऊपर होती है। और इस टाइम जो है जिला पुलिस अधीक्षक वो बेहतरीन इंतजाम करता है उन इम्पोर्टेंट पर्सन की सुरक्षा से संबंधित, जितने अच्छे से वो कर सके वो उनकी सुरक्षा करने की हर कोशिश करता है और हर सक्सेसफुल कोशिश उनके द्वारा की जाती है। वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ पुलिस पर्सोनल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो जो पुलिस पर्सनल है वो भी ह्यूमन बीइंग है, उनको भी ऐसी सुविधाएं चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी ड्यूटीज को अच्छे से निभा सकें, क्योंकि उनके भी परिवार होते हैं, वो उनके भी सोशल रिलेशन होते हैं, तो उनको भी इस तरह की सुविधाओं की जरूरत होती है जिससे वो अपनी फैमिली, अपने समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अपनी पुलिस पर्सनल की जो उनकी ड्यूटीज हैं, उनको जो जिम्मेदारियां मिलती हैं, उनको वो अच्छे से कर सके। तो इसी तरीके से जो कल्याणकारी कार्य हैं पुलिस पर्सोनल से संबंधित, वो भी पुलिस अधीक्षक के द्वारा ध्यान में रखते हुए कार्य किए जाते हैं, ताकि पुलिस प्रशासन, पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो किसी भी तरीके से अपने आप को असहाय महसूस ना करें, वो अपनी हर तरह की जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें, चाहे उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, चाहे उनकी सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, या फिर उनकी सरकारी जिम्मेदारियां हैं। तो ये सारी सुविधाएं, ये कल्याणकारी कार्य पुलिस अधीक्षक के द्वारा ही किए जाते हैं। Next point is trying to reduce intoxication and violent tendencies in the district. तो वो इस तरीके की गतिविधियों को कम करने का काम करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो हिंसा अगर कहीं हो जाती है तो उनको, उन प्रवृत्तियों को किस तरह से कम किया जाए जिससे बहुत कम जान माल की हानि हो। मतलब कोशिश की जाती है कि जान माल की हानि ना हो। फिर भी अगर इस तरह के जो उपद्रव्य हैं, असामाजिक तत्व हैं, कई बार इस तरह की हरकतें समाज में कर देते हैं, तो उनसे इस तरीके से निपटने की कोशिश की जाती है कि कम से कम जो है हानि हो और शांति जो है वहां पर बनी रहे, भाईचारा वहां पर बना रहे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पुलिस अधीक्षक के जो फंक्शन और जो ड्यूटीज हैं वो बहुत ही वाइड हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही डिफरेंट टाइप की हैं। डिफरेंट टाइप मीन्स एसपी को जो है समाज में डील करना पड़ता है, उनके जूनियर्स के साथ, सीनियर्स के साथ, नॉन कोलीग्स के साथ, विभिन्न प्रकार की नेचर, प्रकृति के लोगों के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ और विभिन्न प्रेशर ग्रुप्स के साथ। तो हम एसपी के रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके दायित्वों को कम नहीं कह सकते, आसान नहीं कह सकते, क्योंकि एक जिला जो है जिसमें हर तरह के लोग रहते हैं, एक प्रशासन की एक बहुत ही अहम इकाई है, बहुत ही एक केंद्रित इकाई है,
क्योंकि एक जिले के अंदर बहुत सारे गांव भी होते हैं, और हमें पता है कि भारत में आज भी जो है गांव के लोग बहुत ज्यादा तो विकसित नहीं हुए, विकसित हुए हैं, उनमें भी जागरूकता आई है, लेकिन इतनी नहीं आई है जागरूकता जितनी कि उनमें आनी चाहिए। तो उनमें जागरूकता लाने के लिए विभिन्न प्रकार की कोशिशें, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम पुलिस प्रशासन के द्वारा किए जाते हैं। जितनी भी कार्यवाहियां केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा जो भी नीतियां चलाई जाती हैं, उन सबको इम्प्लीमेंट जिला प्रशासन के द्वारा किया जाता है। अब जिला प्रशासन में लोगों की सोच क्या है, लोग क्या चाहते हैं, हो सकता है क्योंकि कोई भी पॉलिसी को जब भी इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसके हो सकता है उसके कुछ साइड इफेक्ट, कुछ लोग उसके फेवर में हो और कुछ लोग उसके अगेंस्ट हों। तो कई बार इस तरह की सिचुएशन भी आ जाती है कि उस सिचुएशन को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस सिचुएशन को संभालने के लिए पुलिस अधीक्षक के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। किस तरीके से उस जिम्मेदारी को निभाया जाए, उसके लिए वो अपनी पुलिस फोर्स को अप टू डेट रखती है। उनको बीच बीच में ट्रेनिंग, रिफ्रेशर कोर्सेज, इस तरह से उनको अप टू डेट रखा जाता है। और उनको समाज के लोगों के साथ दोस्ती का जो संबंध होता है वो निभाने के लिए जो है विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। क्योंकि बिना पुलिस के सहयोग और बिना समाज के सहयोग के, दोनों के अच्छे संबंध, मधुर संबंधों के बिना दोनों में सहयोग की भावना नहीं पाई जाएगी। और अगर सहयोग दोनों में नहीं होगा तो पुलिस को जिस तरह की इंफॉर्मेशन, पुलिस को जो एविडेंस चाहिए होते हैं, कैसा किस तरीके का क्राइम हुआ है, वहां उस टाइम लोग कौन मौजूद थे, तो अगर लोगों का विश्वास है पुलिस के अंदर, तो लोगों को अपन जो सच्चाई है, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से उनको उस घटना को घटते हुए देखा है, तो वो बेफिक्र होकर, निडर होकर पुलिस को अपना अपना सहयोगी मानते हुए वो बयान करेगी। लेकिन अगर पुलिस के साथ प्रशासन के, पुलिस के साथ सॉरी समाज के संबंध, लोगों के संबंध अच्छे नहीं हैं, तो वो देखते हुए भी, प्रत्यक्ष उन चीजों को देखते हुए भी वो बताने से मना कर देगी। क्योंकि पुलिस की जो छवि है वो अच्छी होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि आज भी हमारा जो पुलिस प्रशासन है वो 1861 में जो पुलिस एक्ट बना था उसके अनुसार ही चलता आ रहा है। तो आज की जरूरत के अनुसार बहुत जरूरी है कि पुलिस के रवैये में चेंज किया जाए। दूसरी तरफ जो पुलिस वर्ग है, जो पुलिस पर्सनल है, पुलिस के कर्मचारी हैं, वो भी ह्यूमन बीइंग हैं। उनको भी कार्य करने के लिए वो सुविधाएं चाहिए जिससे उनमें भी सिक्योरिटी महसूस हो, अपने बच्चों को, अपने परिवार को आगे बढ़ाने का, उनको पढ़ाने लिखाने का उनको उचित रिसोर्सेज, सही साधन उनको मिले। और वो समाज के दूसरे कर्मचारियों, दूसरे विभागों से अपने आप को किसी भी तरीके से कम ना समझें। उनको उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको प्राप्त हों, ताकि वो अपने परिवार को, अपने सामाजिक दायित्वों को अच्छे से निभा सकें, और साथ ही साथ अपने जो अपनी ड्यूटीज हैं वहां उसको अच्छे से निभा सके। क्योंकि पुलिस की जो ड्यूटी है वो 24 घंटे और 7 दिन की है।
उसके अनुसार ही उनको जो है अपने सुख सुविधाएं उनको भी मिलनी चाहिए, ताकि अपने बच्चों की अच्छी परवरिश वो कर सकें और अपनी ड्यूटीज को अच्छी तरीके से वो निभा सकें। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिला स्तर पर पुलिस प्रशासन की सारी जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक की है। पुलिस अधीक्षक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल इंडिया सर्विसेज का ऑफिसर है, सदस्य है। वहाँ यूपीएससी के द्वारा उनकी भर्ती होती है, प्रतियोगिता परीक्षाएं उनके द्वारा ली जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी रिक्रूटमेंट करता है और वो कार्य एक स्टेट के अंडर पुलिस प्रशासन का जो हेड है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उनके अंडर करता है। तो हम कह सकते हैं कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी के रूप में काम करता है और स्टेट लेवल पर अपने अपने कर्तव्यों को निभाता है। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी हैं जिससे हम कह सकते हैं कि जो पुलिस प्रशासन है, जो एसपी है, पुलिस अधीक्षक है, वो अपने जिले में शांति और व्यवस्था बना के रखता है। तो ये रेफरेंसेस हैं जो हमने यहाँ से हमने मटेरियल लिया और हमने अपनी ये पीपीटी तैयार की आप लोगों के लिए। एक लेक्चर तैयार किया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आएगा और अच्छी तरीके से आप एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार करोगे। थैंक यू।